हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बन रहा है बिगनर्स केयर, या अगर आप नया बर्ड ला रहे हो और आपके पास कभी कोई बर्ड नहीं था, बर्ड का केयर कैसे करना है, बेसिक चीज़ें क्या करनी है, उस पर मेरा वीडियो बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप एक ब्रीडर के पास जाते हो या आप एक पेट शॉप में जाते हो और आप डिसाइड करते हो आपको कौन सा बर्ड लेना है, जैसे कि लव बर्ड, बजीज, या ऐसा कोई लव बर्ड, बजीज, फिंचेस, स्मॉल स्पीशीज के बर्ड है, अलेक्जेंडर, रिंगनेक, क्विकर, मीडियम साइज के बर्ड है, और लार्ज स्पीशीज के बर्ड जैसे कि अफ्रीकन ग्रे, अमेज़न पैरेट, मकाओ, कॉकटू। तो आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा बर्ड लेना है। तो अगर आपने वो डिसाइड कर लिया कि आपको बर्ड कौन सा लेना है, उस हिसाब से आपको केज डिसाइड करना है। सबसे पहली चीज जब आप एक बर्ड को घर लाते हैं वो है केज। केज इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो आपको केज में आपके बर्ड को 24 घंटे रखो उसका एडवाइस दूंगी। केज लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रात का टाइम जब हम सोने जाते हैं, हम बर्ड का ख्याल नहीं रखते हैं, बर्ड के पास नहीं रहते हैं। उस टाइम पे बर्ड सेफ रहना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। वो तब होगा जब आप उसे केज में रात में डालेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे सबके घर के आसपास कैट्स होते हैं, दूसरे जानवर हो सकते हैं, जिससे हमारे बर्ड को खतरा हो सकता है। आप बोल नहीं सकते हैं कौन सा टाइम पे, किस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ हो जाए जिससे आपके बर्ड केज में ना होने की वजह से, बाहर होने की वजह से उसकी मौत हो जाए क्योंकि कोई कैट आके खा लिया या कोई प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि मेरे बर्ड को कैट ने खा लिया। ये तब होता है जब आपका बर्ड खुला रहता है और ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया, एक कैट आके खा के चला जाता है। तो हम जब एक बर्ड घर पर लाते हैं, हमें उसके प्रोटेक्शन का ख्याल रखना होता है। वो तब होगा जब आप केज खरीदेंगे। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बोलूँगी कि आप 24 घंटा बर्ड को केज में रखिए, क्योंकि रियो खुद 24 घंटा केज में नहीं रहता है। रियो 12 घंटा केज में रहता है, रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी सोने जाती हूँ। भले ही मैं 8 बजे सोती ना होंगी, फिर भी सुबह के 8 बजे तक मेरा उस पर ध्यान नहीं रहता है। तो वो टाइम पे मैं सोचती हूँ कि उसे केज में रखना एक सेफ आइडिया है। और अगर हम उन्हें केज में डालते हैं, उनको केज की आदत होती है, तो उनको पता होता है जब वो केज में जा रहे हैं तो उनको सोना है, तो वो रेस्ट लेते हैं अंदर जाके। रियो भी वैसा ही करता है। 8 बजे जब मैं उसे अंदर डालती हूँ, उसके केज के ऊपर मैं कपड़े से ढक देती हूँ और वो रूम अंधेरा करती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, रियो के लिए मैंने एक अलग कमरा बनाया है। उस कमरे का लाइट मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ और उसके केज के ऊपर एक कपड़ा डाल देती हूँ, ढक देती हूँ, जिससे उसको पता चले कि रात हो चुकी है, अब उसका सोने का टाइम है। तो वो रात में सो जाता है और जब तक मैं नीचे किचन में नहीं आती हूँ, वो बिना कोई आवाज करे उसके केज में रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है जब आप एक बर्ड लाते हैं, उनके लिए केज लाओ। अब बात करते हैं, जब आपके पास एक छोटा बेबी बर्ड है, आपने छोटा बेबी बर्ड लाया है जो अराउंड 20 दिन का, 30 दिन का है, तो ऑब्वियसली आप उन्हें केज में नहीं डालोगे। केज में डालने का टाइम होता है 2.5 से 3 महीने के बीच में। उस टाइम पे अगर आपने आपके बर्ड को केज में डाला तो उनको केज की आदत होती है और वो केज में रहते हैं। तो उनको केज में डालना इम्पॉर्टेंट है, उनके अच्छे हेल्थ के लिए, उनके सेफ्टी के लिए केज में डालना उनको इम्पॉर्टेंट है। पर जब आप बेबी बर्ड लाते हो तो आपको उनके साथ एक बास्केट लाना होता है, जिसमें आप उनको बास्केट में डालो। केज में इतने यंग एज में आपको उन्हें नहीं डालना है। जब एक नया बर्ड लाते हैं, पहली चीज, एक बिगनर, न्यू इंसान जो कभी बर्ड लाया नहीं है, 2 चीज याद रखनी है। अगर बेबी बर्ड है तो बास्केट लाइए और 2.5 या 3 महीने के होने पर केज में उसे शिफ्ट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी 3 महीने का बर्ड ला रहे हैं तो उसके साथ साथ केज भी लाइए। अब केज कैसे होना चाहिए? केज ऐसा होना चाहिए जब आपका बर्ड दोनों अपने पंख खोले तो दोनों साइड से, मतलब उसका जो विड्थ है उसमें उसका पंख टच नहीं होना चाहिए केज को। सेकंड है, उसका जब पूंछ बड़ा होता है, देखो रियो का अब कितना लंबा पूंछ हो गया है, तो उनका जो पूंछ लंबा होता है ना, पीछे वाला जो केज का जो हिस्सा होता है उसमें टच नहीं होना चाहिए,
और जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने उनको केज में रखा तो केज में उनका जो पर्च होता है, जिस लकड़ी पर वो बैठते हैं, उस लकड़ी पर बैठने के बाद वो जो उनकी पूंछ है वो नीचे टच नहीं होनी चाहिए। थर्ड है, उनका सर केज के जो टॉप पर होता है उसको टच नहीं होना चाहिए। तो केज ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी तरह से 360 डिग्रीज में घूम सके और उनका कोई भी बॉडी का पार्ट, उनका कोई भी बॉडी का हिस्सा केज को टच ना हो। ऐसा केज आपको चाहिए। जब आप एक बर्ड ला रहे हो, आपको विड्थ देखना है कि वो दोनों पंख खोल सके, तो दोनों एंड से केज टच नहीं होना चाहिए उनके बॉडी को। फिर उनका हाइट देखना है आपको कि सर पर टच ना हो, और फिर आपको देखना है कि पूंछ में टच ना हो। अगर आप बजीज, लव बर्ड्स, फिंचेस लाते हैं तो उनके लिए आपको छोटा केज ठीक रहेगा, क्योंकि वो खुद ही छोटे बर्ड्स हैं, तो छोटा केज फाइन रहेगा। पर उनके बॉडी को भी ये केज टच नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपको केज लेना है। जब आप मीडियम साइज बर्ड ले रहे हैं तो आप थोड़ा लार्ज वाला केज लीजिए, क्योंकि मीडियम साइज बर्ड ग्रो होकर उनका जब बॉडी ग्रो होता है तो उनका पंख, पूंछ ये सब बड़ा हो जाता है, तो उनको इतना रूम होना चाहिए केज में कि वो घूम सके, टर्न कर सके, और उनका पंख जब वो फैलाते हैं तो दोनों साइड से पंख केज को टच ना हो, सर पर उनको टच ना हो, और पूंछ जब वो केज के पर्च पर बैठते हैं नीचे टच नहीं होना चाहिए, जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का केज आपको आपके बर्ड को लेना है, भले ही कोई भी बर्ड आप लो। ये पहली चीज है आप जब एक नया बर्ड घर पर लाते हैं। सेकेंड चीज है उनका डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बर्ड के हेल्थ के लिए, उनके लंबी जिंदगी के लिए। अब जब आप एक बर्ड खरीदते हो, चाहो ब्रीडर से या पेट शॉप से, तो पेट शॉप वाले आपको बोलते हैं कि ये बर्ड ये खाता है, और वो आपको सीड्स थमा देते हैं, या ब्रीडर्स भी आपको सीड्स थमा देते हैं ताकि आप उनको सीड्स खिलाएं। अगर उन्होंने आपको मिक्स सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड, कॉर्न, नट्स वगैरह ऐसा मिक्स कोई सीड, ऐसी कोई चीज अगर आपको ब्रीडर ने और पेट शॉप वाले ने दिया कि ये आपको आपके बर्ड को देना है, तो नहीं, वो आपको नहीं देना है, क्योंकि वो अनहेल्दी है। वो अनहेल्दी खाकर उनको फैटी लिवर हो जाएगा, लिवर प्रॉब्लम्स होगा। अगर आप आपके बर्ड को घर ला रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीजें अगर आपको पेट शॉप वाला दे रहा है या ब्रीडर दे रहा है तो लीजिए मत उनसे और बोलिए नहीं, मैं अपना खुद का डाइट उनको दूंगा। तो वहां से वो मत खरीदिए, उनको डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हर वीडियो में मैं बोलते आई हूं, आगे भी बोलूंगी, बर्ड्स को 80% वेजिटेबल डाइट होना चाहिए, 20% उसमें फ्रूट्स, नट्स, सीड्स होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रूट, और सीड्स और नट्स बहुत कम, लाइक ट्रीट की तरह दे सकते हैं, पर 80% उनका डेली डाइट में वेजिटेबल होना चाहिए। आप उनको एक दिन में 4 वेजिटेबल, एक दिन में 5 वेजिटेबल भी दे सकते हैं। आपको उनको फ्रूट सिर्फ 1 या 2 पीस देना है, और सीड्स सिर्फ 4 या 5 देना है। जितना आपका बर्ड सीड खाएगा उतना उसकी लाइफ कम हो जाएगी। मैक्सिमम सीड खाने वाले बर्ड ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल जीते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ, मेरा प्रोफेशन के हिसाब से मैंने जितने बर्ड्स देखे हैं, मैंने देखा है जो भी बर्ड सीड्स खाते हैं उनकी जिंदगी बहुत कम रहती है। मैक्सिमम 5 या 6 साल, या कुछ और उनकी जिंदगी ऐड करो तो 8 साल। मैं 8 साल लार्ज बर्ड के बारे में बोल रही हूँ, 5 या 6 साल मैं मीडियम बर्ड के बारे में बोल रही हूँ, जो है अलेक्जेंडर पैरेट या रिंगनेक पैरेट या कॉकटेल। और जो छोटे बर्ड्स है स्मॉल साइज के, वो तो 2 या 3 साल में ही मर जाते हैं। कोई भी बर्ड अनहेल्दी खाना खाने से जीते नहीं हैं, अनहेल्दी डाइट से लंबी जिंदगी नहीं जीते हैं। अगर आपने आपके बर्ड को इतने साल या इतने दिन सीड डाइट दिया था तो आप उनको बदल दीजिए, उनके सीड डाइट को बदल कर उनको वेजिटेबल पे लाइए। वेजिटेबल डाइट पर कैसे लाना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज जाकर वो वीडियो देखिए और थोड़ा सा एफर्ट लीजिए। मैं जानती हूँ ये एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है। जब आप सालों से उनको सीड डाइट देते आ रहे हो, इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, पर फिर भी एक चीज है कि बर्ड अनहेल्दी डाइट से हेल्दी डाइट पर आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जब आपके पास बर्ड है वो ये है कि आपके बर्ड के लिए आपको वुडन टॉयज खरीदना है। वो जब बड़े हो रहे हैं, जैसे उनकी उम्र बड़ी होती है उसी तरह से उनका बीक बढ़ता रहता है,
पैरट्स की चोंच लगातार बढ़ते रहती है, उसके वजह से हमें उनको ऐसे टॉयज खरीदना होता है। ये जो टॉयज है ये नेचुरल वुडन टॉयज हैं। ये जो देख रहे हैं ये कोकोनट कोर है, कोकोनट कोर से बना है और ये नेचुरल वुडन टॉयज है। ये इम्पॉर्टेंट है बर्ड के लिए क्योंकि वो जब उनकी बीक बढ़ती है, उनका जो चोंच बढ़ता है, वो इसे काटते हैं, उनको इरिटेशन होता है, खुजली होती है, उसको कम करने के लिए वो इसे काटते हैं। काटते वक्त उनका टाइम पास भी होता है और उनका वक्त भी गुजरता है और उनको अच्छा लगता है काटना। तो जब आप आपके बर्ड को ला रहे हैं, तीसरी चीज आपको याद रखनी है, आपको उन्हें टॉयज देना है। ढेर सारा टॉयज ना भी दिए तो भी 2 या 3 टॉयज उनको आपको लेना है, खरीदना है, देना है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं, नहीं खरीद पाए, तो आप कोई नीम का पेड़ है उसकी डाली या ऐसी कोई चीज जो सेफ है वो उनको दे सकते हैं। पर कभी भी प्लास्टिक या मेटल की टॉयज नहीं खरीदना है। मेटल के टॉय को वो काट नहीं सकते हैं। मेटल के टॉय से खेलने से उनकी बीक भी फाइल नहीं होगी और वो उसको काट नहीं पाएंगे। सेकेंड, प्लास्टिक की चीज अगर आपने दी उनको तो शायद प्लास्टिक उनके पेट में जाएगा, वो उनके लिए खराब होगा, बैड होगा। वो प्लास्टिक निकालने के लिए उनको सर्जरी करना पड़ेगा। अगर सर्जरी नहीं हुआ तो वो मर सकते हैं। तो ये रीजन की वजह से आपको उन्हें वुडन टॉय देना है। वुडन टॉय इज इम्पॉर्टेंट। ये हर एक बर्ड के पास होना चाहिए ताकि वो इसको चबाकर अपना टाइम पास भी कर सके, उनका बीक भी फाइल हो सके और उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी वुडन च्यूएबल टॉयज अच्छा रहता है। फिर एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है बर्ड के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब यह है कि आपको आपके बर्ड को कंफर्टेबल रखना है आपके साथ और आपके फैमिली मेंबर के साथ। उनको पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए आप में, आपके घर के लोगों में। उनको आपको देख के डर नहीं लगना चाहिए, ना उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं या खा जाने वाले हैं, या उनको आपको देख के खतरा ऐसे महसूस नहीं होना चाहिए। उसके वजह से आपको आपके बर्ड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। ऐसा नहीं कि आप दिन में पूरा दिन उनको बाहर छोड़ रहे हो बट आप उनको ये टच नहीं करने देते, वो टच नहीं करने देते, कुछ काटने नहीं देते, खेलने नहीं देते, यहाँ नहीं जाने देते। मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हो उनको खुला छोड़कर भी, उसमें भी उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। उससे अच्छा आप उनके साथ अच्छा टाइम 1 घंटा बिताओ, 30 मिनट बिताओ, जिसमें आप उनके साथ पॉजिटिव बात करो, स्लो टोन में, अच्छे टोन में बात करो। आप उनके साथ अच्छे से बात करोगे, प्यार से रहोगे तो आपका बॉन्डिंग उस बर्ड के साथ रहेगा। भले ही वो बर्ड टेम्ड बर्ड ना हो, आपने टेम्ड बर्ड नहीं खरीदा होगा, तभी भी उस बर्ड को टेम करना आसान है प्यार से। अगर आप उनसे प्यार से बात करें, उनके साथ अच्छे से रहे, उनका ख्याल रखें, उनको वो सारी चीजें दे जो उनको जरूरत है, बर्ड ऑटोमेटिक समझने लगेगा कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए केयर कर रहे हो, तो बर्ड आपके साथ अच्छा रहेगा। बॉन्डिंग जरूरी है आपका आपके बर्ड के साथ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ बर्ड कोई शो का पीस नहीं है। बर्ड एक जिंदा चीज है जिसे भी जिंदा रहने का, खुश रहने का हक है। तो बर्ड को यूजुअली स्ट्रेस में नहीं जाने के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छा रहने के लिए आपको उनके साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। आप उनके साथ अच्छे से पेश आइए, अच्छे से रहिए, उनको वुडन टॉयज ला के दीजिए, बड़ा कीज दीजिए। जो पीने का पानी है उनको आप हर 2 घंटे में चेंज कीजिए, साफ पानी दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, हेल्दी खाना दीजिए, वो भी दिन में 4 बार उनको हेल्दी खाना दीजिए। उस हिसाब से कि आपका बर्ड कितना एज का है, उस हिसाब से आपको उनको खाना देना है। तो उनको अच्छे से हेल्दी फूड देकर, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा केज देकर, टॉयज देकर उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा और वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और वो खुशी खुशी आपके साथ जिएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप एक बर्ड खरीदो आपको टेम बर्ड मिले, पर अगर आप एक बर्ड के साथ अच्छे से पेश आए, अच्छे से प्यार से रहे, तो वो बर्ड ऑटोमेटिकली अच्छे से टेम हो जाएगा और आपके साथ वो कंफर्टेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको केयर करना है, ये सारी चीज़ें का ख्याल रखना है जब आप एक नया बर्ड घर पे ला रहे हैं। स्पेशली बिगिनर्स जिसको कभी पता नहीं बर्ड को कैसे रखना है, उनके लिए ये मेरा वीडियो आज का था। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके रियो, कैन यू से बाय? ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।